बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आर के इलेक्ट्रॉनिक्स कराची यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है राशिद। दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूं अपने चैनल में। और आज आपके लिए एक बहुत ही शानदार स्टेप डाउन मॉड्यूल लेकर आया हूं। दोस्तों, ये जो मॉड्यूल आप देख रहे हैं ये XL4016 स्टेप डाउन मॉड्यूल है। इसे बक कन्वर्टर भी बोलते हैं। और दोस्तों, ये जो मॉड्यूल है ये 300 वाट का है और इसकी आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा, इसका यूज़ करके दिखाऊंगा। और इसके अलावा दोस्तों हम इस पर लोड भी डालेंगे और चलाकर चेक करेंगे कि ये कितना हीटअप होता है और कहाँ तक हमें इसको यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको इसकी कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा और यहाँ पर हम इसको यूज़ भी करेंगे, इसके एम्पेयर चेक करेंगे और देखेंगे कि मैक्सिमम हम इससे कितने एम्पेयर्स तक ले सकते हैं और किसी भी चीज़ को चला सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इसका पीसीबी बनाया गया है। और ये जो मॉड्यूल है ये साइज़ में भी काफ़ी छोटा है। और यहाँ पर एक ही साइड पर हमें प्लस माइनस इन और आउट के पॉइंट्स मिल जाते हैं, यानी कि हमें इसे वन साइड ही यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है और हम अपने इनपुट और आउटपुट के कनेक्शन यहाँ पर एक ही साइड पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें इसमें 4 पॉइंट दिख रहे हैं। यहाँ पर हम 4 वायर्स को लगा सकते हैं, 2 इन के लिए और 2 आउट के लिए। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 बड़े कैपेसिटर इसमें लगे हुए हैं जो 1000 यूएफ और 35 वोल्ट के हैं। और जो छोटे 2 कैपेसिटर इसमें लगे हुए हैं ये 50 वोल्ट और 470 यूएफ के हैं। उसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें 2 पोटेंशियोमीटर मिलते हैं और जो नीचे वाला पोटेंशियोमीटर है ये एम्पेयर्स को कम या ज़्यादा करने के लिए है और जो ऊपर वाला पोटेंशियोमीटर है इसकी मदद से हम वोल्टेज को कम या ज़्यादा करके यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर ओवरऑल इसकी बात की जाए तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है और छोटे साइज़ का है। आप इसे अपने किसी भी प्रोजेक्ट में आसानी से लगा के यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको किसी भी वायर को कनेक्ट करने के लिए सोल्डरिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप आसानी से जब चाहें किसी भी वायर को लगा सकते हैं और स्क्रू से टाइट कर सकते हैं और जब चाहें उसे निकाल भी सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम इसे ऑन करेंगे, इस पर मैक्सिमम लोड डालेंगे और इसका टेम्परेचर चेक करेंगे, इसके एम्पेयर चेक करेंगे। और दोस्तों सबसे जो मेन चीज़ है, आप में से काफ़ी सारे दोस्तों के जहन में ये सवाल होगा कि क्या इसमें हमें शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन मिल रही है या नहीं। क्योंकि दोस्तों नेट पर अगर आप सर्च करते हैं तो कहीं पर आपको लिखा हुआ नज़र आता है कि इसमें शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन है और कहीं पर लिखा हुआ नज़र आता है कि इसमें शॉर्ट सर्किट की हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं दी गई। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसमें शॉर्ट सर्किट करेंगे और चेक करेंगे कि ये मॉड्यूल ख़राब होता है या नहीं। और उसके अलावा दोस्तों हम देखेंगे कि इसमें रिवर्स की प्रोटेक्शन हमें दी गई है या नहीं, क्योंकि दोस्तों रिवर्स की प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर रिवर्स की प्रोटेक्शन नहीं दी गई तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 मॉसफेट लगे हुए हैं। जो नीचे वाला मॉसफेट है दोस्तों, जब हम एम्पेयर ज़्यादा यूज़ करते हैं या लोड डालते हैं तो जो नीचे वाला मॉसफेट है ये काफ़ी ज़्यादा हीटअप भी हो सकता है। तो इसका टेम्परेचर भी हम चेक करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। तो दोस्तों इसके इनपुट पर आप 5 से 40 वोल्ट तक की पावर सप्लाई दे सकते हैं और इससे आउटपुट पर आप 1.2 वोल्ट से 35 वोल्ट तक ले सकते हैं। अगर हम आउटपुट करंट की बात करें तो दोस्तों आप आउटपुट पर मैक्सिमम 8 एम्पेयर तक का लोड इस पर चला सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको इस पर कोई अच्छा सा फ़ैन लगाना होगा जो इसे प्रॉपर तरीके से कूल रखे। नहीं तो दोस्तों मैक्सिमम आप इससे 5 या 6 एम्पेयर तक का लोड ही चलाएं। अगर आप उसे ज़्यादा इस पर डालेंगे लोड तो ये हीटअप होगा और ये ख़राब भी हो सकता है। दोस्तों अगर आउटपुट पावर की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये 300 वाट का स्टेप डाउन मॉड्यूल है। दोस्तों ये 300 वाट का स्टेप डाउन मॉड्यूल है, लेकिन आप इस पर 280 वाट से ज़्यादा का लोड ना डालें। अगर आप इससे ज़्यादा लोड इस पर चलाते हैं तो ये मॉड्यूल जो है ख़राब भी हो सकता है। अगर दोस्तों ऑपरेटिंग टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर ये 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक पे अच्छी तरह से काम कर सकता है। लेकिन अगर 65 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर आप इस पर टेम्परेचर जाने देते हैं और प्रॉपर तरीके से इसको कूल नहीं रखते, कोई ऐसा फ़ैन वगैरह नहीं लगाते, तो दोस्तों ये ख़राब भी हो सकता है। अगर दोस्तों हम इसके अलावा बात करें इसमें रिवर्स की प्रोटेक्शन की, तो उसको जब तक हम टेस्ट नहीं करते हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों रिवर्स की प्रोटेक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है।
तो यहाँ पर जो नीचे वाला इसका प्लस इन है, इसमें हम एक ऑरेंज वाली वायर को लगा लेते हैं। और दोस्तों इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से हमेशा अच्छी तरह से टाइट करना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे ये लूज़ रह जाएगा तो यहाँ पे स्पार्किंग हो सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है और मॉड्यूल जो है ये प्रॉपर तरीके से काम भी नहीं करेगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइनस इन, तो यहाँ पर हम एक ब्लैक वायर का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे ब्लैक वाला वायर। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं काफ़ी मोटे वायर्स यूज़ कर रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि दोस्तों हम इस पर जब लोड ज़्यादा डालेंगे तो यहाँ पर अगर पतला वायर होगा तो वो ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इनपुट का प्लस माइनस लगा लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आउट प्लस में ऑरेंज वाला वायर ही यूज़ करेंगे जैसे हमने इन प्लस में यूज़ किया है, और इसे भी अच्छी तरह से हम यहाँ पे टाइट कर देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हमारे जो हैं इनपुट के कनेक्शंस हैं और जो ऊपर वाले दो हैं ये आउटपुट के लिए हैं, और इन्हीं से हम अपना कोई भी लोड कनेक्ट करके चला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम शॉर्ट सर्किट भी करके देखेंगे और देखेंगे कि ये मॉड्यूल जो है इसमें हमें शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन दी गई है या नहीं, और अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या ये मॉड्यूल ख़राब होगा या नहीं। तो चलिए दोस्तों इसे हम पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक कंप्यूटर की पुरानी पावर सप्लाई जिसे ATX पावर सप्लाई कहते हैं, और इससे हम 12 वोल्ट की इनपुट पावर देंगे और उसके बाद हम मिनिमम जो करंट है कम करके देखेंगे कि हमें आउटपुट पर मिनिमम कितना वोल्टेज मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम ब्लैक वाला वायर कनेक्ट कर देते हैं ब्लैक वाले के साथ, और प्लस वाले के साथ हम ऑरेंज वाला वायर जो है यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर फ़िलहाल यही मान के चलना बेहतर है कि इसमें कोई भी रिवर्स की प्रोटेक्शन नहीं है, और जब भी आप ऐसा कोई भी मॉड्यूल यूज़ करें तो ख़ास तौर पे प्लस माइनस का ख्याल रखें। तो दोस्तों यहाँ पर इस मॉड्यूल को हम ऑन करेंगे और ऑन करते ही जो LED लाइट है वो ग्लो करने लगेगी और हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा मॉड्यूल है इसमें पावर आ गई है। तो आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन LED है ये ऑन हो गई है, जो मॉड्यूल है इस वक्त ये काम कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसकी जो वोल्टेज है इसे वोल्ट मीटर पर चेक करके देखेंगे, और हमने यहाँ पर एक प्रोब जो है पॉजिटिव वाला इसके साथ लगा दिया है और ब्लैक वाला जो प्रोब है दोस्तों हमने नेगेटिव के साथ लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये जो मॉड्यूल है ये 7.20 वोल्टेज शो कर रहा है, और हमने जो इनपुट पे दिया हुआ है दोस्तों वो 12 वोल्ट है। तो दोस्तों अब हम यहाँ से इसके जो वोल्टेज हैं इनको मज़ीद कम करके देखते हैं कि हम मिनिमम इससे कितने वोल्टेज ले सकते हैं। तो यहाँ से जो पोटेंशियोमीटर है हम इसे घुमाते हैं काउंटर क्लॉकवाइज और चेक करते हैं कि हम कम से कम इसे कितना ले जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम आ गए हैं 1 वोल्ट पे, और 1.25 और 1.26 तक ये जाता है दोस्तों। इससे अगर कम करने की आप कोशिश करेंगे तो ये मज़ीद नीचे नहीं जाएगा, और आप देख सकते हैं कि अगर हम इस पोटेंशियोमीटर को और भी घुमा रहे हैं तो यहाँ पर वोल्टेज जो है वो मज़ीद कम नहीं हो रहे। हम फिर से वोल्टेज को बढ़ाते हैं और ले जाते हैं मैक्सिमम पे और देखते हैं कि हमें आउटपुट पर मैक्सिमम कितने वोल्टेज मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 7-8 वोल्ट तक हम आ गए हैं, और इससे अगर ऊपर लेकर जाएं इसे तो हम इसे मैक्सिमम 12 वोल्ट तक ले जा सकते हैं, यानी कि जो सप्लाई हमने इनपुट पर दी है उतनी ही हम सेम आउटपुट पर ले सकते हैं या फिर उससे कम ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसको मैक्सिमम जो है करके देख लिया है, 12 वोल्ट हम इससे आउटपुट पर ले रहे हैं। अगर हम इस पोटेंशियोमीटर को मज़ीद घुमाते हैं और वोल्टेज को इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर और वोल्टेज जो है वो इंक्रीज़ नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि इनपुट पर हमें क्या वोल्टेज मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनपुट पर हमें 12.18 वोल्टेज मिल रहे हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं तो हमें 12.18 वोल्टेज मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सेम वोल्टेज हमें दोनों जगह पर मिल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हम इसके जो शॉर्ट सर्किट है इसको टेस्ट करके देखते हैं, और यहाँ पे दोनों जो वायर्स हैं इनको आपस में टच करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने शॉर्ट सर्किट किया है तो जो ग्रीन LED लाइट थी वो रेड हो गई है, यानी कि दोस्तों इसमें शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन दी गई है। अगर दोनों वायर्स हम आपस में टच करते हैं तो यहाँ पर ये मॉड्यूल जो है ख़राब नहीं होगा, और जो इसकी लाइट है वो रेड वाली ऑन हो जाएगी।
तो दोस्तों अगर आप ज़्यादा देर शॉर्ट सर्किट करके रखते हैं तो जो मॉसफेट हैं वो हीट अप होंगे और ये ख़राब भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसके एम्पेयर्स को चेक करेंगे और एम्पेयर्स को चेक करने के लिए यहाँ पर हम एम्पेयर मीटर का यूज़ करेंगे। दोस्तों इस एम्पेयर मीटर पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और इसकी कंप्लीट डिटेल्स आपको दिखा चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसका जो पॉजिटिव वाला वायर है वो क्लैम्प मीटर में लगा लेते हैं और उसके बाद जैसे ही हम शॉर्ट सर्किट करेंगे तो आपको यहाँ पर एम्पेयर्स जो है वो शो होने लगेंगे। तो उससे पहले हम ज़रा इसे अरेंज कर लेते हैं ताकि आपको वीडियो में अच्छी तरह से दिखाई दें। तो दोस्तों यहाँ पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में शॉर्ट कर देंगे और हमें जो एम्पेयर्स हैं वो एम्पेयर मीटर पे नज़र आने लगेंगे। उसके बाद दोस्तों हम जो इसमें एम्पेयर्स वाला पोटेंशियोमीटर है उसको घुमाकर एम्पेयर्स को कम या ज़्यादा करके भी चेक करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने प्लस और माइनस वाली वायर को साथ में कनेक्ट किया, शॉर्ट किया, तो उसी वक्त यहाँ पे जो एलईडी थी वो रेड हो गई है और हमारा जो एम्पेयर मीटर है वो हमें एम्पेयर्स शो करने लगा है। तो अब हम यहाँ से एम्पेयर वाले पोटेंशियोमीटर को घुमाकर एम्पेयर्स को कम करके चेक करते हैं और देखते हैं कि हम मिनिमम कितने एम्पेयर्स पे ले जा सकते हैं इसे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम 1 एम्पेयर से भी कम पे आ गए हैं और मज़ीद इसे कम करते ही तो ग्रीन एलईडी जो है वो फिर से ग्लो करने लगी है और यहाँ पे इसका मतलब है कि बिल्कुल ही हमने एम्पेयर्स को कम कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.22 यानी कि 0.22 तक हम इसके एम्पेयर्स को ले जा सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर हम इसे कम करने की कोशिश करते हैं तो ये काम नहीं करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमने शॉर्ट सर्किट किया हुआ है तो जो इसका नीचे वाला मॉसफेट लगा हुआ है हीट सिंक पे ये हीट अप होना शुरू हो गया है और अब हम यहाँ से एम्पेयर्स को बढ़ाते हैं और मैक्सिमम इसके एम्पेयर्स को ले जाते हैं और देखते हैं कि जो हमारा मॉड्यूल है इस पे इसका कैसा इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या हमारा मॉड्यूल ख़राब होता है या कितना हीटअप होता है, सब हम यहाँ पे भी चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये वाला जो हीट सिंक है ये गर्म होना शुरू हो गया है और हल्का सा ये इस वक्त गर्म हो रहा है और जो इसकी लिमिट है दोस्तों यहाँ पर हम इसे मैक्सिमम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम तकरीबन 4-4.5 एम्पेयर पे पहुँच गए हैं और इससे ऊपर मज़ीद इसे ले जाते हैं 5 एम्पेयर तक और 6 एम्पेयर तक हम पहुँच गए हैं और इससे भी ऊपर ले जाने की इसे कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 7 एम्पेयर 6 एम्पेयर तक ये पहुँच गया है आसानी से और जो इसका मॉसफेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा गर्म होने लगा है। उसके बाद हम इस मॉसफेट का जो टेम्परेचर है उसे भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसके मज़ीद इसके एम्पेयर्स को इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये मज़ीद कितना ऊपर जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये 7.5 एम्पेयर तक का लोड इस पर पड़ रहा है इस वक्त और हम इसे और ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं और तकरीबन हम यहाँ पर 8 एम्पेयर तक पहुँचने वाले हैं और ये जो हीट सिंक है ये भी हीट कर रहा है और हम मज़ीद इसके एम्पेयर्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम 8 एम्पेयर से भी ऊपर चले गए हैं और 8 एम्पेयर से ज़्यादा का लोड हम इस पे इस वक्त डाल रहे हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लोड है और ये जो मॉड्यूल है ये गर्म हो रहा है और इसका मज़ीद जो है हम कोशिश करते हैं कि इसको एम्पेयर्स इसके और इंक्रीज़ करके देखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 8.41 और या 40 एम्पेयर तक हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो दोस्तों जैसे ही हमने वायर्स को डिस्कनेक्ट किया तो यहाँ पर एम्पेयर्स भी कम हो गए हैं और हमारा जो ये मॉड्यूल है ये भी काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो रहा है। तो दोस्तों इसके टेम्परेचर को चेक करने के लिए हम यहाँ पर इन प्रोब्स को चेंज करते हैं और टेम्परेचर वाले जो प्रोब्स हैं वो यहाँ पर लगाते हैं। उसके बाद हम इस मॉड्यूल को दोबारा शॉर्ट सर्किट करेंगे और एम्पेयर्स जो हैं मैक्सिमम हमने कर दिए हैं और हम देखेंगे कि जो इसका टेम्परेचर है वो कितना ज़्यादा बढ़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लगा लेते हैं इसमें टेम्परेचर को चेक करने वाले वायर्स और ये जो प्रोब लगे हुए हैं इन्हें निकाल देंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम अपने एम्पेयर मीटर को ले आते हैं सेंटीग्रेड पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है शो हो रहा है और ये जो मॉसफेट है इसका टेम्परेचर इस वक्त कम हो गया है। तो इसे हम दोबारा शॉर्ट सर्किट करेंगे और फिर देखेंगे कि इसका जो टेम्परेचर है वो कितना और ज़्यादा
बढ़ता है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड जो इसका ये वाला मॉसफेट लगा हुआ है ये गर्म हो रहा है, और जब हम शॉर्ट सर्किट करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा हीटअप होगा और हमें इसका टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल सही सही पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम इन दोनों वायर्स को आपस में शॉर्ट करते हैं। तो दोस्तों हमने दोनों वायर्स को आपस में शॉर्ट कर दिया है और यहाँ पर हम अपने मीटर की वायर को कनेक्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होने लगा है और बढ़ता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड हमें यहाँ पे शो कर रहा है और ये बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड से क्रॉस कर गया है और अब देखते हैं कि मैक्सिमम इसे हम कितना ले जा सकते हैं, और अगर हम शॉर्ट सर्किट करके रखते हैं तो ये कहाँ तक बर्दाश्त कर सकता है और ये ख़राब होगा या नहीं, ये अभी हमें पता चल जाएगा। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर जो मॉड्यूल होते हैं वो 40 डिग्री से ज़्यादा गर्म होने पे ख़राब भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 43 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम पहुँच गए हैं और जो इस वक्त मॉसफेट है ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये वाली जो हीट सिंक है ये भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 46 डिग्री 47 डिग्री पे हम पहुंच गए हैं। और तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 48 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस मॉसफेट का टेम्परेचर पहुंच गया है और मॉड्यूल जो है ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है। क्योंकि दोस्तों ये सर्दियों का महीना है तो इस वक्त जो रूम टेम्परेचर है वो भी कम है और ये जो मॉड्यूल है ये बाहर है, खुले में है, तो इस वक्त इसका टेम्परेचर इतना इंक्रीज़ हो रहा है। अगर ये किसी बंद सर्किट में लगा हुआ हो और इस पर कूलिंग का कोई हमने प्रॉपर अगर बंदोबस्त ना किया हो तो ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएगा और बहुत जल्दी गर्म भी होगा। तो आप देख सकते हैं कि 49 डिग्री सेंटीग्रेड हम इसे देखते हैं मैक्सिमम 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाकर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ये काम कर रहा है और ये ख़राब नहीं हुआ है। तो 50 डिग्री से ज़्यादा ले जाने की हमें इस वक्त ज़रूरत नहीं है, हम इसे मैक्सिमम 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं और यहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर हीट सिंक बड़े लगा देंगे तो ये टेम्परेचर जो है ये और ज़्यादा कंट्रोल में हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ये जो मॉड्यूल है ये छोटे साइज़ का है और जो हीट सिंक है वो भी काफ़ी छोटे लगे हुए हैं इस पर, इसीलिए ये काफ़ी जल्दी से गर्म भी हो गया है। तो दोस्तों इस वक्त ये आहिस्ता आहिस्ता से जो है टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है और इस वक्त जो है आप देख सकते हैं कि फिर से 41 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लिथियम बैटरीज़ को यहाँ पर चार्जिंग के लिए कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे इनको कनेक्ट करने का हमारा मकसद ये है कि हम चेक कर सकें कि रिवर्स की प्रोटेक्शन हमें यहाँ पे मिल रही है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ को आपने जहन में हमेशा रखना है कि जब भी आप इस मॉड्यूल को किसी भी चीज़ के साथ कनेक्ट करने लगें, यानी कि उसे आप बैटरी को चार्ज करने लगें, आप कोई लाइट या कोई फ़ैन चलाने लगें, कोई भी ऐसी चीज़ को आप ऑन करने लगें, तो आप यहाँ पर इसके वोल्टेज और एम्पेयर को पहले चेक कर लें और उस चीज़ की जितनी रिक्वायरमेंट है उसको उतने ही वोल्ट दें। अगर आप इसको सेट नहीं करते, आप डायरेक्ट इसको यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ जो है उसी वक्त ख़राब हो सकती है। तो दोस्तों हम यहाँ से अब अपनी ATX पावर सप्लाई को ऑफ़ करेंगे और चेक करेंगे कि इसमें जो है मॉड्यूल में रिवर्स करंट जा रहा है या फिर रिवर्स की कोई प्रोटेक्शन हमें इसमें दी गई है। तो दोस्तों अगर इसमें रिवर्स करंट जाता है तो इससे पीछे, मॉड्यूल से पीछे जो भी कोई सर्किट है जहाँ से आप इसको पावर दे रहे हैं वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो सकता है और ये मॉड्यूल ख़ुद भी ख़राब हो सकता है। तो इस वक्त हम यहाँ से इसकी जो वायर्स हैं इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया है पावर सप्लाई से, लेकिन यहाँ पे रिवर्स की कोई प्रोटेक्शन नहीं दी गई और यहाँ से रिवर्स करंट जो है वो सीधा वापस जा रहा है उसी तरह जिस रास्ते से ये आया था। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम इसके वोल्टेज को चेक करें तो आपको मैं दिखाता हूँ कि हमें जो बैटरी में जो वोल्टेज आ रहे थे रिवर्स पे भी सेम वही वोल्टेज यहाँ पे मिलेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारा बैटरी पैक जितना चार्ज है वही वोल्टेज हमें जो है रिवर्स पे मिल रहे हैं, यानी कि इन पर हमें इसके वही वोल्टेज मिल रहे हैं जो इस वक्त आउट पे लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये जो चीज़ है ये हमारे किसी भी सर्किट के लिए ख़तरनाक है।
लेकिन इसका जो हल है वो बहुत ही आसान सा है, वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जो वायर्स हैं अगर ये साथ में कनेक्ट होती हैं, शॉर्ट होता है तो हो सकता है कि इस वजह से ये मॉड्यूल ख़राब भी हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं एक डायोड, और ये जो डायोड है दोस्तों ये आपको मैं नंबर दिखा देता हूँ। आप ये डायोड इसके साथ लगा सकते हैं, और लगाने का जो तरीका है वो मैं आपको भी लगा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप इस डायोड का नंबर यहाँ पे देख सकते हैं कि IN5408। दोस्तों ये डायोड जो है आप मंगवा सकते हैं, आप लाजमी जहाँ से ये मॉड्यूल आप परचेज़ करेंगे वहीं से आपको ये डायोड भी मिल जाएगा। तो दोस्तों इस डायोड को हमने किस तरतीब से लगाना है उसे आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि डायोड का जो काम है वो यही है कि करंट को एक तरफ से फ़्लो होने दे और दूसरी तरफ से आने से रोके। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो बैटरी का पॉजिटिव वायर है इसके साथ हम इस तरतीब से इस डायोड को कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि डायोड पे जो सिल्वर कलर का बैंड है उससे हम अपने बैटरी पैक की तरफ रखेंगे, ताकि जो पावर मॉड्यूल से आए वो बैटरी में जा सके, लेकिन बैटरी की जो पावर है वो मॉड्यूल में रिवर्स ना जा सके। तो अभी हम इसको लगाते भी हैं और मैं आपको चेक करके भी दिखाता हूँ। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये मॉड्यूल जो है ये बैटरी से ऑन है, और यहाँ पर हम डायोड को लगा देते हैं और फिर इसे चेक करते हैं। दोस्तों डायोड को कनेक्ट करने के बाद हमारा जो मॉड्यूल है इसकी ग्रीन लाइट जो है वो ऑन नहीं होनी चाहिए, तभी हम ये मान सकते हैं कि जो हमारा मॉड्यूल है ये सेफ़ रहेगा और इसके पीछे जो भी पावर सप्लाई है वहाँ भी रिवर्स करंट नहीं जाएगा। तो इसके बाद हम यहाँ पर इस वायर को टच करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि डायोड लगाने के बाद हमारा जो मॉड्यूल है ये ऑन नहीं हो रहा, यानी कि डायोड जो है वो अपना काम अच्छी तरह से कर रहा है और करंट को रिवर्स नहीं जाने दे रहा। इससे आपका जो मॉड्यूल है ये ख़राब होने से बचा रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने पावर सप्लाई की जो पावर है ये लगा ली है। अब जैसे ही हम पावर सप्लाई को ऑन करेंगे तो यहाँ पर हमारा मॉड्यूल ऑन हो जाएगा और जो हमारा बैटरी पैक है इसमें जो है चार्जिंग शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह से अब जो पावर है वो रिवर्स नहीं जाएगी, लेकिन सिर्फ एक तरफ से आएगी जैसे इसे आना चाहिए। तो दोस्तों जैसे ही हम दोबारा कनेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा मॉड्यूल भी ऑन हो गया है और हमारे जो लिथियम सेल हैं ये भी चार्ज होना शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको इस मॉड्यूल को यूज़ करना अच्छी तरह से आ गया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारे इस चैनल पे आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।